फ़र्ज़, सुन्नत और नफल पढ़ने का क्या तरीका है। ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनको खूब समझिएगा। सबसे पहले फ़र्ज़ और सुन्नत और नफल, अगर 2 रखते आपने पढ़नी है ना, 2 फ़र्ज़ पढ़ने हैं, 2 सुन्नतें पढ़नी हैं, 2 नफल पढ़ने हैं, तीनों का एक ही तरीका है। सबसे पहले अल्लाह अकबर कहने के बाद सुब्हानकल्लाहुम्मा, तावुद, तस्मिया, सूरह फातिहा, सूरत, रुकू, सजदा, फिर खड़े होके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह फातिहा। अच्छा, यहाँ पर बाज़ लोग गलती करते हैं कि जब दूसरी, तीसरी, चौथी रकत के लिए खड़े होते हैं तो वो डायरेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू कर देते हैं। हालांकि हमारी फ़िक़्ह में है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करना है। तो सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना है, मुस्तहब है, अगर कोई ना भी करे तो नमाज हो जाती है उसकी, लेकिन बेहतर यह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर सूरह फातिहा और फिर सूरत, तीसरी, चौथी और दूसरी रकत में। 2 रकत फ़र्ज़, सुन्नत और नफल तीनों बराबर हैं, एक ही तरह पढ़ना है। रह गई 4 रकतें। तो सबसे पहले फ़र्ज़ का तरीका आप समझें। फ़र्ज़ का तरीका ये है, पहली 2 रकतों में आपने सूरह फातिहा और सूरत दोनों पढ़नी है, और फिर जब बैठ जाना है तो अत्तहियात पढ़ने के बाद, उंगली खड़ी करने के बाद, दुरूद शरीफ और दुआ से पहले उंगली खड़ी करने के बाद आपने खड़े हो जाना है, और खड़े होकर बिस्मिल्लाह पढ़कर सिर्फ सूरह फातिहा पढ़नी है, सिर्फ सूरह फातिहा। चौथी रकत में भी सिर्फ सूरत फातिहा बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद, फ़र्ज़ में। ठीक हो गया, सबको समझ आ गई ये बात। उसके बाद अब सुन्नत है। सुन्नत का क्या तरीका है? सुन्नत में 2 चीज़ें, एक सुन्नत मुअक्कदा और एक सुन्नत गैर मुअक्कदा। सुन्नत मुअक्कदा जिस तरह ज़ोहर की पहली 4 सुन्नतें हैं, ठीक हो गया, यही हैं बस 4 सुन्नत मुअक्कदा। इसमें क्या तरीका है? इसमें ये तरीका है कि आपने अत्तहियात में जब बैठना है 2 रकतों के बाद, 2 रकतें तो वैसे ही पढ़नी है जिस तरह पहले पढ़ी। बैठने के बाद जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर उंगली खड़ी करनी है, तो उसके बाद दुरूद शरीफ और दुआ से पहले आपने खड़े हो जाना है। खड़े होने के बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और साथ कोई सूरत भी मिलानी है तीसरी रकत में। चौथी रकत में भी बिस्मिल्लाह पढ़नी है, सूरह फातिहा भी पढ़नी है, साथ सूरत भी मिलानी है। ठीक हो गया, जोर की 4 सुन्नतें। अब रह गया सुन्नत गैर मुअक्कदा, जो कि असर से पहले 4 सुन्नतें हैं और इशा से पहले 4 सुन्नतें हैं। उनका ये तरीका है, 2 रकतें पढ़ने के बाद जब आप तशहुद में बैठे हैं तो अत्तहियात पढ़ने के बाद, उंगली खड़ी करने के बाद आपने उठना नहीं है। आपने दुरूद शरीफ भी पढ़ना है, आपने दुआ भी साथ पढ़नी है, जो कि हम में से अक्सर नहीं जानते। दुरूद शरीफ भी पढ़ना है, साथ दुआ भी पढ़नी है। अब पढ़ने के बाद सलाम फेरने से पहले आपने खड़े हो जाना है। तीसरी रकत के लिए जब आप खड़े होंगे तो आपने पहले सना पढ़नी है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुक, ये पढ़नी है, फिर सूरह फातिहा, फिर सूरत, और चौथी रकत में आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह फातिहा और सूरत। सुन्नत गैर मुअक्कदा जो असर से पहले 4 हैं और इशा से पहले 4 हैं। हम वैसे बात सोच रहे होंगे असी कभी पढ़ियाँ ही नहीं, पढ़ियाँ ना भी हों पता तो होना चाहिए ना। तो ये 4 तरीके। और नफल का भी यही तरीका है जो सुन्नत गैर मुअक्कदा का है, यानी 2-2 रकतें करके पढ़ना है। पहली रकत में भी सुब्हानकल्लाहुम्मा, तीसरी रकत में भी सुब्हानकल्लाहुम्मा पढ़ना है, और दरमियान में जो बैठना है उसमें भी आपने दुरूद शरीफ भी पढ़ना है, दुआ भी पढ़नी है। उसके बाद आपने खड़े होना इस्लाम फेरे बगैर। तो इंशाल्लाह आखिरी 5 मिनट में हर जुमे में मसला बयान कोई ना कोई करता हूँ। अगले जुमे में मैं बयान करूँगा कि अगर कोई शख्स पहली रकत में मिले, दूसरी रकत में मिले, तीसरी रकत में मिले, चौथी रकत में मिले इमाम के पीछे, तो बाकी नमाज वो किस तरह पढ़े, ये इंशाल्लाह अगले जुमे। ये बात आप सब हजरात को समझ में आ गई। फ़र्ज़, सुन्नत, सुन्नत गैर मुअक्कदा, सुन्नत मुअक्कदा और नफल, चारों का अलग अलग तरीका है, मैंने आप हजरात के सामने रख दिया। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना।